नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप हर हफ्ते देख पाएं और अपनी लाइफ को बेटर बना पाएं। चलिए जानते हैं कि अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हैं। खासकर अभी के समय में स्ट्रेस, घबराहट, पैनिक, एंजाइटी ये सब होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। हम सब घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये महामारी कब खत्म होगी किसी को नहीं पता। पर ऐसे में खुद को शांत और स्थिर कैसे रखें, कैसे अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखें। तो आइए आज सीखते हैं कि कैसे आप खुद को पहले से ज़्यादा शांत और रिलैक्स्ड रख सकते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए मैं आपको 2 लेवल्स पे टेक्निक्स बताऊंगा, एक साइकोलॉजिकल और दूसरा फिजिकल लेवल पे। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि स्ट्रेस होता क्यों है। अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करें तो ये 2 तरह से होता है। एक तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की वजह से कि आगे क्या होने वाला है। दूसरा, जब आप अपनी लाइफ में सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसको इस तरह से समझिए, आप खुद से ये सवाल कीजिए कि जिस चैलेंज या स्ट्रगल की वजह से मैं परेशान हूं, क्या आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों में मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या नहीं। और लाइफ का कड़वा सच कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो क्या ये चैलेंज जो अभी मैं फेस कर रहा हूं उससे कोई फर्क पड़ेगा। जब आप ऐसा प्रश्न खुद से करेंगे तो 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक ही मोमेंट में गायब हो जाएंगी। और अगर फिर भी कुछ बचती हैं तो इस लाइफ को एक प्लेग्राउंड की तरह समझें, जम के खेलें जब तक आप यहाँ हैं। याद कीजिए, जब बचपन में आप खेला करते थे, घर वापस जाने तक आप खूब खेलते थे। ये जीवन भी ऐसा ही है, एक खेल है, एक गेम है। दिल लगा के खेलिए, कभी हार कभी जीत, कभी चोट भी लगेगी, तो खेलने से डरिए नहीं, दिल खोल के खेलिए। ये तो हुआ कि साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे हैंडल करना है। अब बात करते हैं फिजिकल लेवल पे। आपका शरीर 5 तत्वों, 5 एलिमेंट्स से बना है। पहला है धरती, अर्थ। धरती से मिलने वाला फ्रेश खाना खाएं, धरती से जुड़े रहें। दूसरा है जल, वाटर, सही क्वांटिटी में पानी पिएं। तीसरा है अग्नि, फायर। हर दिन सुबह की धूप में कुछ टाइम स्पेंड करें, जहां आप रहते हैं वहां रोशनी, लाइट ठीक से हो, इसका ध्यान रखें। चौथा है वायु, एयर। फ्रेश एयर लें, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें, उसका ध्यान रखें। पांचवा है आकाश, स्पेस। जिस स्पेस में आप रहते हैं, आपका घर, आपका ऑफिस, मेक श्योर कि वो साफ हो, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो। अगर ये सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड रहेंगे तो आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, आपका डाइजेशन आपके थॉट्स को इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, ऐसा बहुत सी रिसर्च स्टडीज के थ्रू देखा भी गया है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप दिन भर में क्या खाते पीते हैं और आपका डाइजेशन कैसा रहता है। रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड खाएं, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड को अवॉइड करें। घर का बना सिंपल न्यूट्रिशियस खाना खाएं। ये सब चीज़ों का अगर आप डेली बेसिस पे ध्यान रखेंगे तो आपका मन वैसे ही शांत हो जाएगा। पर आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि मुझे कोई इंस्टेंट टेक्निक बताओ जिससे तुरंत रिलीफ मिले। मैं वो भी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस या एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली का रिजल्ट है। अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपको हमेशा अच्छा फील होगा, आपका मन शांत रहेगा। अभी मैं आपके साथ 2 टेक्निक्स शेयर करूंगा जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं इंस्टेंटली खुद को शांत और रिलैक्स्ड फील कराने के लिए। पहला है भ्रामरी प्राणायाम। इंग्लिश में इसे हमिंग बी ब्रेथ भी कहते हैं। भ्रामरी बना है भ्रमर शब्द से, जिसको हिंदी में कहते हैं भंवरा, इंग्लिश में हमिंग बी। जैसे वो फूलों पे मंडराते हुए
की आवाज़ करता है, वैसे ही प्राणायाम को करते हुए आपको करना है। अपने हाथों के थम्स से अपने दोनों कानों को बंद करें। अपने हाथों की इंडेक्स फिंगर्स पहली उंगली को अपने माथे, अपने फोरहेड पे रखें और दोनों हाथों की बाकी 3 उंगलियों से अपनी आईज को बंद कर लें। लंबी श्वास लें और करते हुए नाक से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। मैं आपको इस प्राणायाम को करके बताता हूं। इस तरह से इस प्राणायाम को आप 3 से 5 मिनट करें और उसके बाद आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपके दिमाग में स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपको रिलैक्स्ड फील होता है। इस प्राणायाम को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी टेक्निक बताओ जिसमें कोई आवाज़ ना करनी पड़े और शांति से मैं एक कोने में बैठ के चुपचाप इसको कर सकूं। इसलिए एक और टेक्निक आपको बताता हूं। जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाता है। आपकी श्वास छोटी हो जाती है, शैलो हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आपको स्ट्रेस फील हो तो अपने ब्रीदिंग पैटर्न को आप ऑब्जर्व करें। और जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आपकी श्वास लंबी हो जाती है। इसलिए खुद को शांत करने के लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग टेक्निक। आपको एक लंबी श्वास लेनी है, उसको 3 से 5 सेकेंड्स तक रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। श्वास अंदर लेते समय ऐसा फील करें कि खुद को आप पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए आपका सारा स्ट्रेस, आपकी सारी थकान बाहर जा रही है। ऐसा आप 10 बार करें। चाहे तो उसके बाद थोड़ा पानी भी पी सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको पहले से कहीं ज़्यादा बेटर लगेगा। यू विल फील मच मच बेटर। तो आज हमने स्ट्रेस के साइकोलॉजिकल और फिजिकल रीजंस को समझा कि स्ट्रेस क्यों होता है। हमने सीखा कि खुद को कैसे समझा के हम साइकोलॉजिकल लेवल पे स्ट्रेस को हटा सकते हैं और फिजिकल लेवल पे अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करके, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके हम स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। और हमने 2 टेक्निक्स भी सीखी, भ्रामरी प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग टेक्निक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको नया कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ये टेक्निक्स यूज़ करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके जीवन में स्ट्रेस कम हो और सब अच्छा जीवन जी सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।